पीपल। तो आज है होम अलोन का 3rd डे। आज है सैटरडे 26 मार्च और सुबह उठते ही पहली चीज़ जो मैंने की है वो वीडियो एडिटिंग पे लगा हूँ। जो अपनी पिछली वाली सीरीज़ है उसके पूरे वीडियोस पेंडिंग है, तो 1 बाय 1 आएंगे सब वीडियोस। आपने देखा नहीं है तो जाके चेक कीजिए वो वीडियोस और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाली ऐसी सीरीज़ देखने के लिए। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शुभम एंड यू वाचिंग चल ब्लैक राइडर। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत, आज की स्ट्रगल की शुरुआत। अभी सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट ब्रेड ख़त्म हो गया, मेरे को बाहर जाके ब्रेड लाना पड़ेगा या कोई अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा ब्रेकफास्ट के लिए। तो वो देखते सबसे पहले तो वीडियो एडिट करके अपलोड करता है, उसके बाद बाकी प्रोसेस पे लगता है। कल जो कपड़े धोने को डाले थे वो मतलब मैं शाम में निकल गया बाहर, तो वॉशिंग मशीन होके बंद हो गई। तो ये अभी सुखाए मैंने जस्ट दरवाज़ा, ये रहे कपड़े सुखाए। और जो पहले के सूखे हुए थे वो ये रहे। अभी ये कपड़े सब फोल्ड करके रखता हूँ और मैं ब्रेकफास्ट के लिए मोस्ट प्रॉब्ली बाहर जा रहा हूँ। तो अभी काम वाली मौसी आई है, वो फटाफट सब काम कर लेगी। तो लाइक आधे घंटे में ब्रेकफास्ट के लिए निकलते हैं। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10:30 हो रहा है। तो फटाफट मैं ये सब चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जो है वो कर लेता हूँ और निकलते फिर ब्रेकफास्ट के लिए बाहर। आज सैटरडे है तो थोड़ा चिल मारते हैं। कल जो मैं आपको कॉफ़ी ब्रूइंग के बारे में बता रहा था, तो बेसिकली जो कोल्ड ब्रू का है मैंने एक प्रोसेस देखा और उस हिसाब से मैंने फ्रिज में एक ग्लास भर के कॉफ़ी डिप करके रखी हुई थी। तो ये रहा। बेसिकली मैंने ग्लास फुल करके रखा था लेकिन वो कम हो गया। अभी मेरे को इसका आइडिया नहीं ये ऐसे क्यों हुआ है। अच्छा, फ्रीज़ हुआ है, वो फुल नहीं भरा था मैंने मेरे ख्याल से, जो भी है। तो अभी मैं इसको थोड़ा स्टेनर से, जो छल्ली होती है अपनी चालनी जिसे बोलते हैं, उससे पूरा निकाल के जो कॉफ़ी बचता है उससे कॉफ़ी बनाते हैं। अभी यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, तो ये गर्म हो जाएगा, फिर कोल्ड ब्रू वाली कॉफ़ी टेस्ट करके देखते हैं कैसी लगती है। दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट और मेरे साथ है समृद्धि टू ईट दिस। हमने, और तूने क्या मसाला डोसा मंगाया ना, और आ रहा है मसाला डोसा, तब तक मैं खाता हूँ। दिस इज़ पोड़ी इडली। मैं ब्रेकफास्ट करके आ गया। ब्रेकफास्ट एज इन मेरा ब्रंच ही हो गया है। मैं घर आते आते ऑलमोस्ट 1 बज गए। तब से मैं पूरा गोप्रो का डेटा लैपटॉप में कॉपी कर रहा था, हार्ड डिस्क में कॉपी कर रहा था, स्पेस बना रहा था उसके लिए। सो फिर अभी मैं बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है वो कर लेते हैं। अभी टाइम हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2, कितना बज रहा है, 2:20 हो रहा है। तो मेरे को अभी बाहर भी जाना है, क्लाइंट मीटिंग है, तो मेरे को समझ नहीं रहा क्या क्या चीज़ें करूँ। और एक इशू हो गया है, तो मैं पहले काम करता फिर आपको थोड़ी देर में दिखाता और क्या प्रॉब्लम हुआ है। मतलब घर पे रहना और घर संभालना इज़ अ नेक्स्ट लेवल टास्क। कुछ ना कुछ तो नई चीज़ें आ रही है। एक तो कपड़े सुखाना हो तो ठीक है, कपड़े धोना और ये सब चीज़ें इज़ ओके, बट बाकी और एक इशू आ गया। अभी वो सॉल्व घर वाले आने के बाद ही होगा, क्योंकि मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है। तो बताता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में क्या इशू हुआ है। तो जो मैं कह रहा था ना, एक इशू हो गया है, तो ये टूट गया है बेसिकली, ये दिख रहा है। तो ये इसका कुछ स्पिंडल कुछ बोलते हैं, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं अभी क्या है। सो बेसिकली जो वार्म वाटर होता है, ये जो मिक्सर होता है, इसके अंदर का ये जो वार्म वाटर वाला ये जो है यहाँ से टूट गया है। ये कोल्ड वाटर वाला है, ये गर्म पानी का है। तो बेसिकली जो सोलार है उसका पानी वहाँ से आता है और ऐसा हो गया कि वो टूट गया। तो मुझे ऊपर से सोलार का जो मेन सप्लाई होता है, मेन ऊपर की टंकी से, वो बंद कर दिया है मैंने। तो अभी वो बंद किया है तो गर्म पानी नहीं आ रहा है। तो अभी देखना पड़ेगा इसका कुछ तो सोल्यूशन। अभी इसका मेरे को एग्जैक्टली चीज़ें पता नहीं है। सो बेसिकली इसका जो भी है वो पापा आने के बाद ही देखेंगे और उनको ही सोल्यूशन पता है इसका क्या करना पड़ेगा। तो अभी के लिए तो उसको ऐसे यूज़ करना पड़ेगा। गर्म पानी का सप्लाई नहीं मिलेगा मुझे आज के लिए, कल के लिए ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। तो चलो फटाफट मैं फ़्रेश होता हूँ, मुझे बाहर जाना है। आज बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप है। अभी इसके बाद मैं फटाफट फ्रेश होता हूँ और निकलते हैं। निकल गया मैं घर से। अभी मेरे को लिटरली सिटी के 3 डिफरेंट कोनों में जाना है और वो भी अलग अलग टाइम स्लॉट्स में। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऑन द वे पड़ता है, एक इस कोने में, एक दूसरे कोने में, एक तीसरे कोने में। तो पता नहीं, अभी मेरा पूरा दिन ट्रैवलिंग में निकलने वाला है। अभी बज रहे 3, तो अभी मैं निकल रहा हूँ। मुझे गाड़ी में गैस भरना है, गैस एक ख़त्म हो गया। अभी दिखा हूँ घर के बाहर सिग्नल पे और ये सिग्नल छूट गया।
तो ठीक है, चलो मैं अभी आगे आपको अपडेट देता हूँ जो चीज़ भी होगी अभी आगे। ट्रैफिक तो बहुत है दोपहर के टाइम पे भी। लॉकडाउन खुल गया, सब चीज़ें चालू हो गई हैं, तो ये हाईवे पे फिर से ट्रैफिक होना चालू हो गई है। जो बेंगलोर हाईवे है इस पे ट्रैफिक फिर से चालू हो गई है बानेर एरिया के अराउंड। कल भी मैं इसी साइड निकला था रात में और इसी साइड मुझे ट्रैफिक मिली थी। लिटरली चांदनी चौक का जो टर्न है वहाँ पे तो मेरा लाइक 20-25 मिनट गया ट्रैफिक में, और अभी यहाँ पे ये पॉइंट पे है। तो बेसिकली चांदनी चौक का जो टर्न है वहाँ पे थोड़ा लाइक ऐसी चढ़ान है, इसके लिए ट्रैफिक होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो रही है। जो बसेस हो गए, अपने कार्स हो गए, ट्रक्स हो गए, सब पूरे अभी ट्रैफिक फुल फ्लेज में ट्रैफिक चालू हो गई है। ये लॉकडाउन में जो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है ना, इसकी वजह से बहुत सारे रास्ते चेंज हो गए। अभी मेरे को ये हाईवे से बेसिकली लेफ़्ट साइड जाना है, तो यहाँ पे एक ब्रिज गिरा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। आई गेस मैंने आपको पहले भी दिखाया होगा। ये आगे ब्रिज है, ये इसका काम चल रहा है, ये ब्रिज गिरा दिया। तो बेसिकली लेफ़्ट जाने के लिए मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा किधर से। एक्चुअली मैं आया सामने से हूँ, फिर कुछ तो मैं मिसप्लेस हो गया, तो घूम के यू टर्न लेके आया। मुझे लगा ये साइड से, ये जो काम चल रहा है ये साइड से रास्ता होगा ऊपर जाने के लिए। ये साइड वाले जो काम चल रहा है इधर से रास्ता होगा, लेकिन वो भी नहीं है। पता नहीं किधर से रास्ता है, मुझे लोगों से पूछ के जाना पड़ रहा है खुद के सिटी के अंदर। मेरी मीटिंग ख़त्म हो गई और मैं वहाँ से बाहर निकल गया, और मुझे जब मैं मीटिंग को जा रहा था तब याद आया कि मैंने लंच ही नहीं किया। तो बेसिकली जो मैं ब्रंच करके निकला था, तो उसके बाद मुझे याद ही नहीं लंच करना। मैं इतने काम के फ्लो में इतना बह गया कि मुझे याद ही नहीं। तो अभी मैं देखता हूँ कहीं कुछ खाने के लिए मिलता है या नहीं, वही खाते हैं, क्योंकि अभी भूख तो लग रही है और बहुत सारे काम पेंडिंग है, बहुत सारे मीटिंग पेंडिंग है। तो होप सो सब जल्दी हो जाए और मैं घर आ जाऊँ। पिछला फ्रेम जो आपने देखा उसमें बेसिकली मैं लंच के लिए देख रहा था। मेरी क्लाइंट मीटिंग हो गई, उसके बाद मैं लंच किया। उसके बाद मेरी इतनी भागा दौड़ी हुई, मतलब मैं इतनी चीज़ों में बिज़ी हो गया कि मेरे को शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। सो मतलब बहुत सारे सीरीज़ ऑफ थिंग्स थे, उसकी वजह से मेरे को घर आते आते भी ऑलमोस्ट रात के कुछ तो 12:30 हो गए। इतना लेट घर आया तो मैंने शूट नहीं किया, मैं डायरेक्टली सो गया। अभी कुछ मैं 9:30-10 बजे के अराउंड उठा हूँ, ठीक से कम्प्लीटली नींद से उठा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11। मैं बीच में ही उठ के वीडियो एडिट किया एक, और फिर से सो गया। वीडियो एडिट करके अपलोड करके सो गया फिर से, और अभी फिर से उठा तो अभी थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। थोड़ा ब्रेकफास्ट का देखते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी मैगी बना के खा ली है अभी जस्ट। बहुत मेड वगैरह थी, बहुत भागा दौड़ी चल रही थी एक तो मैं लेट टेस्ट के लिए, तो मैगी बना के खा ली है। तो अभी आज तो संडे, आज मैं मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से कल मैं सुबह कॉफ़ी पीने के बाद दूध दिन भर ऐसे ही बाहर छोड़ के चला गया था, उसके वजह से दूध फट गया। ये ऐसे कुछ हुआ है इसका। तो अभी मैंने जस्ट मम्मी को कॉल किया, मम्मी ने कहा उसका वो कुछ पनीर जैसा बनता है, तो उसमें कहा पानी और दूध अलग हो गया था। पानी सब निकाल के मैंने डाल दिया, छन्नी से छान दिया, और अभी इसके अंदर थोड़ा शक्कर और क्या इलायची पाउडर वो डालते हैं, उसको गर्म करते हैं और खाते हैं। मतलब एक काइंड ऑफ डेजर्ट बन जाता है, अच्छा लगता है बाद में। ये है वो फाइनल चीज़। अभी जस्ट मैंने गैस बंद किया। इसके अंदर का जो पूरा पानी था वो पूरा क्या बोलते हैं उसको, इवेपोरेट हो गया, पूरा पानी ख़त्म हो गया। अभी ये जो बचा है इसको अभी ठंडा होने देते हैं ऐसे ही। तब तक मैं नहा लेता हूँ। मैं नहाया नहीं हूँ, तो फटाक से मैं नहा लेता हूँ। उसके बाद ये ठंडा हो जाएगा तो इसको खाता है। तो ये रहा फाइनल प्रोडक्ट, पनीर जैसा कुछ बना है, मस्त लग रहा है। और मेरा नहा के हो गया। अभी टाइम हो रहा है 1:45 और मुझे लग रही है भूख। तो अभी मैं बनाने के कुछ झंझट में नहीं पड़ूंगा। मैं बाहर जाके कुछ तो पार्सल लेके आता हूँ, या बाहर जाके खा के आता हूँ, या कुछ ऑर्डर करता हूँ, डिपेंड करता है अभी मेरा मूड कैसा है। पहले तो मैं ये खा लेता हूँ, ये डेजर्ट बहुत मस्त लग रहा है, इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते क्या करना है। दोपहर को मैं लाइक ऑलमोस्ट लंच करने गया था बाहर, और मेरे को इतनी भूख लगी थी कि मैं जाके खा के आया। आने के बाद मैं सो गया, डायरेक्टली सो गया। तो अभी उठा हूँ, 10-15 मिनट हो गए, और ये लैपटॉप लेके बैठा हूँ, काम चल रहा है अपना। तो अभी बज रहे 5 और घर वालों ने ऑलमोस्ट फ़्लाइट बोर्ड कर ली है, तो उनको पिक करने जाना है। तो मैं लाइक हाफ आवर में 1 घंटे में फ़्रेश होके
निकल जाऊँगा उनको पिक करने के लिए। अभी यहाँ से विमान नगर जाना है। कल भी मैं उसी साइड गया था, तो कल मैं कोरेगांव पार्क में गया था। आज मुझे विमान नगर जाना है, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग 20-25 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो जाने के लिए 1 घंटा लगेगा। 7 सवा 7 बजे की उनकी लैंडिंग होगी, तो उस हिसाब से पहुंच जाता हूं मैं वहां पे। तो आई वॉज अबाउट टू लीव पेरेंट्स को पिक करने के लिए एयरपोर्ट पे, और मुझे अभी पापा का फ़ोन आया। इट्स लाइक 6:30 नहीं 6:20 पे फ़ोन आया कि हम लोग अभी बोर्ड हुए। मतलब उनकी फ़्लाइट थी 5:15 या 5:25 की कुछ, और उनका 1 आवर से फ़्लाइट डिले हो गया। मतलब ये मेरा मतलब रिसेंट बहुत एक्सपीरियंस ख़राब रहा है फ़्लाइट का। एक तो कौन सा एयर एशिया था हमारा, जो मेरा वाला फ़्लाइट डिले हुआ था, और अभी इनका गो एयर वाला फ़्लाइट था। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब शेड्यूल से क्यों नहीं चलती चीज़ें। इंडिगो वालों का मैंने 2 बार फ्लाई किया, मतलब एक जाते हुए, और लास्ट ईयर जो मैं बेंगलोर की स्टोरी बताया, वहाँ से रिटर्न आते हुए इंडिगो से ट्रैवल किया था, और 2 टाइम इंडिगो ऑन टाइम थी। एक्सपीरियंस अच्छा था। लेकिन लाइक अगर मेरा एक्सपीरियंस बात की जाए एयर एशिया और इंडिगो में, तो इंडिगो में सीट्स बहुत कॉम्पैक्ट है, एयर एशिया में थोड़ा स्पेशियस सीट्स थे। बट ठीक है, जो कुछ भी है। तो मैं अभी निकलने वाला था, बट ठीक है, मेरे को थोड़ा टाइम मिल गया, तो और एक आधा घंटा डिले से निकलता हूँ मैं भी, क्योंकि अभी इनकी लैंडिंग 7 बजे की थी, तो मेरे को जाते जाते 1 घंटा लगेगा। तो वैसे मैंने प्लान किया था, लेकिन अभी इनकी लैंडिंग 8 सवा 8 बजे तक हो जाएगी, तो वैसे मैं 7 सवा 7 तक निकल जाऊँगा। अभी ये ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक में फंस गया। तो बेसिकली सन अभी बिल्डिंग के पीछे चला गया ये वाले, तो दिखेगा नहीं यहाँ से। और मैं अभी निकला हूँ फाइनली बैक होम, बैक इन माई रूम। तो आज अपने रूम में सोने वाला हूँ। चार रातों के बाद 4 रातों में नीचे सोया था, क्योंकि कोई नहीं था घर पे, अकेला था, तो इसके लिए नीचे वाले रूम में सोया था जहाँ मम्मी पापा सोते हैं बेसिकली। आज अपने रूम में आया हूँ, घर वालों को लेके आया मैं एयरपोर्ट से। और क्या ही बताऊँ, मैं एक जगह भयंकर ट्रैफिक में अटक गया। तो बेसिकली पिंपरी कैंप में जो हमारा एरिया है, मतलब बेसिकली वो एरिया में जाता नहीं हूँ मैं, क्योंकि जाने का वहाँ से ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ऐसा ओकेशन ही नहीं बनता कि वहाँ से जाना पड़े। बट आज समहाउ मैं वहाँ पे अटक गया, और लिटरली मेरे को आधा घंटा लगा, क्योंकि काम चल रहा है रोड्स के। तो जो 1 वे था उसको 2 वे कर दिया, तो मतलब इतना बड़ा रोड है, लेकिन उसको बहुत ट्रैफिक हो गया उसमें। क्या ही बताऊँ, मैं किसी और दिन बता दूंगा अगर मैं वहाँ पे कहीं जाता हूँ और मैं शूट करता हूँ, क्योंकि अंधेरा था तो ज़्यादा शूट भी नहीं किया। तो हाँ, आते आते ऑन दी वे हमने डिनर कर लिया, और अभी घर आ गए। इट्स ऑलमोस्ट इट्स 11 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है। तो बस फिर करते हैं यहीं तक ये होम अलोन वाले व्लॉग्स ख़त्म। घर वाले आ गए, अभी मैं घर पे अकेला नहीं हूँ, घर वालों के साथ हूँ। सो यस, दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। और वीडियो यहाँ तक देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।